दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि आप मुझे अपने सिर्फ 5 दोस्तों के नाम बता दो, मैं आपको बता दूंगा कि आप अपनी जिंदगी में कहां पहुंचोगे। रॉबर्ट कियोसाकी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आप जैसे लोगों की संगत में रहोगे आपके फ्यूचर वैसा ही होने वाला है। दोस्तों आज मैं आपको इसी से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाने वाला हूं। दोस्तों ये स्टोरी है एक जंगल के छोटे से शेर की। एक छोटा सा शेर अपनी मां से अलग हो जाता है और वो भटकता भटकता बकरियों के एक झुंड में जा मिलता है। जो बड़ी बकरी होती है वो उस शेर को देखती है और देखती है कि बहुत नन्हा सा है। वो उसको अपने साथ साथ रखती है और उसकी बहुत केयर करती है। उसकी केयर करते हुए वो जिस तरीके से अपने बच्चों को चीजें देती है वैसी सारी चीजें उसको देती है खाने के लिए। और वो शेर भी अब बकरियों के साथ घुल मिल गया था। जैसे बकरियां हरकतें करती थी वैसी ही हरकतें वो शेर करता था। उन्हीं के साथ वो खेलता, उसी तरीके से वो घास खाता और सारा दिन वो घूम फिर के एक जगह पर आकर बैठ जाते थे। तो एक दिन शेर जब पानी पी रहा था तो वो खुद को जब पानी के अंदर देखता है तो उसे महसूस होता है कि वो तो इन बकरियों के जैसा नहीं दिखता और उसके दिमाग में एक डाउट पैदा हो जाता है। तो एक दिन वो एक शेर को जंगल में देखता है और जब वो शेर को देखता है तो वो अपनी बकरी माँ से पूछता है कि ये जानवर कौन है। तभी वो बकरी बोलती है कि ये शेर है और ये जंगल का राजा है, मगर तुम इससे दूर रहना क्योंकि तुम एक बकरी हो और तुम इसके जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। मगर उस शेर के बच्चे के अंदर एक कंफ्यूजन पैदा हो गया था। उसे महसूस होना शुरू हो गया था कि वो इन बकरियों से अलग है। तभी उस शेर की माँ जो शेरनी थी एक बार वो उसे देख लेती है। जब वो देखती है कि ये शेर का बच्चा हमेशा बकरियों के झुंड में रहता है तो उसे एहसास होता है कि ये वही मेरा बच्चा है जो आज से कई साल पहले गुम हो गया था। तो वो उस शेर को दोबारा अपने झुंड में लाने के लिए प्रयास करना शुरू करती है। वो शेर को जाकर बोलती है कि तुम बकरी नहीं हो, तुम शेर हो। मगर उसे खुद पर अब यकीन ही नहीं था क्योंकि उसकी हरकतें जो थी वो बकरियों जैसी ही थी। शेरनी के बहुत जोर लगाने के बाद भी उस शेर को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। तो गुस्से में आकर शेरनी बहुत जोर से गरजती है। जब वो बहुत जोर से गरजती है तो सारी की सारी बकरियां वहां से डरकर भाग जाती हैं, मगर वो अकेला वहां खड़ा रहता है। जब वो अकेला खड़ा रहता है और अपने पीछे देखता है तो कोई नहीं होता। तो उसे एहसास होता है कि शायद वो यही है और उसकी शेरनी माँ उसको दोबारा से बोलती है कि तुम भी ऐसे बोल सकते हो। और जब वो उसको मोटिवेट करती है और वो भी जब उस तरीके से गरजता है तो उसे एहसास होता है कि वो बकरी नहीं था, वो शेर था और वो शेरों के झुंड में वापस चला जाता है। दोस्तों आप भी चेक करो कि क्या आप बकरियों के साथ तो नहीं रह रहे, क्या आप ऐसे लोगों की संगत में तो नहीं हो जो सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं, जो आपके फ्यूचर को खराब करने की बातें करते हैं, जो सिर्फ गलत काम करते हैं। तो आपको अपनी संगत को चेक करना होगा। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों की संगत में रहना होगा जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो एफर्ट करते हैं, जो जिंदगी में आगे बढ़ने की बातें करते हैं। भले ही दोस्तों आपको अपने उन पुराने दोस्तों को छोड़ने में दिक्कत होगी, मगर आप अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपनी संगत बदलनी पड़ेगी। आपको ऐसी लोगों के संगत में रहना पड़ेगा जो आपकी तरह सोचते हैं। अगर आप बकरियों के झुंड में घूमते रहे तो आप कभी भी शेर नहीं बन सकते। आपको अगर शेर बनना है तो शेरों की संगत में रहना पड़ेगा, तभी आप जिंदगी में सफलता ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।